क्रूर हस्बैंड, किस बात की सजा दे रही हो? मोक्ष की बात पर जैस्मिन इधर उधर देखते हुए बोली, मोक्ष, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। जिसके जवाब में मोक्ष गुस्से में बोला, पर मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पेशेंस को हर्ट मत करो, नहीं तो। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं तो? नहीं तो क्या करेंगे आप? मारेंगे आप मुझे या जबरदस्ती करेंगे? जिसके जवाब में मोक्ष ने दांत पीसते हुए जैस्मिन की कलाई को पकड़ लिया। जबरदस्ती? तो आज यही सही, अब आगे। ऐसा कहकर मोक्ष ने जैस्मिन को बेड पर पटक दिया और जैस्मिन छटपटाने लगी और मोक्ष से हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मोक्ष छोड़िए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। मोक्ष हाथ छोड़िए, मेरा हाथ दुख रहा है। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने जैस्मिन के कमर को पकड़ लिया और जबरदस्ती गले लगाते हुए बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मिसेस मोक्ष सिंघानिया। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन को गुस्सा आ गया और उसने भी मोक्ष को झटकते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच माई बॉडी, यू हैव नो राइट टू फोर्स मी। ऐसा कह के जैस्मिन तुरंत रूम से निकल गई और विवेक के रूम के बाहर जाके नॉक किया और कुछ सेकेंड में ही विवेक ने डोर ओपन किया, जिससे जैस्मिन ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके रूम में चली गई, जहां बेड पर साहिल सो रहा था। जैस्मिन चुपचाप गई और साहिल के पास लेट गई। विवेक, मोक्ष के पास चले जाओ। जैस्मिन की बात सुन के विवेक ने एक नज़र उसे देखा और मोक्ष के पास चला गया। उधर मोक्ष अपने बेड पर बैठा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास। मोक्ष की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी विवेक की नज़र पास में पड़ी बोतल पर गई, जिससे वो उसके पास गया और उसका ग्लास लेते हुए बोला, बस करो मोक्ष, 2 बोतल्स पी चुके हो तुम। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने गुस्से में सिगरेट फ्लोर पर फेंक दी और बिना उसकी तरफ देखे बोला, जैस्मिन सो गई? हाँ, वो मेरे रूम में है। पर तुम दोनों के बीच ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ विवेक, बस वो भूल गई है कि उसका पति पहले क्या था। मोक्ष, जैस्मिन को अभी समझने का टाइम दो, उसे अभी इस सिचुएशन से निकलने में टाइम लगेगा और तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो। विवेक की बात पर मोक्ष ने एकदम से उसे देखा और बोला, और कैसे साथ दूं विवेक, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मोक्ष, तुम शायद नहीं जानते कि एक माँ को अपने बच्चे के खोने का कितना दर्द होता है। तो क्या मुझे दर्द नहीं विवेक? मैं तो बाप था उस बच्चे का। हाँ, जैस्मिन से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके जितना दर्द तो मुझे भी है। अपने हाथों से मारा है अपने बच्चे को। नहीं मोक्ष, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भी तो ये सब जैस्मिन के लिए किया ना? नहीं विवेक, ये आधा सच है। मोक्ष की बात सुन के विवेक कंफ्यूज हो गया और मोक्ष को देखते हुए बोला, आधा सच? कैसा सच मोक्ष? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, जैस्मिन की रिपोर्ट नॉर्मल थी। मोक्ष की बात सुन के विवेक को झटका लग गया। उसने एकदम से कहा, रिपोर्ट नॉर्मल थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट तो तुमने खुद पढ़ी थी। हाँ विवेक, उस रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि वो रिपोर्ट फेक थी। मोक्ष की बात पर विवेक उसे शॉक्ड होकर देखने लगा और अचानक ही बोल पड़ा, क्या रिपोर्ट फेक थी? हाँ, रिपोर्ट चेंज कर दी गई थी। चेंज? पर किसने की और क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। पर मोक्ष, तुम जानते थे कि रिपोर्ट नॉर्मल है, तो तुमने जैस्मिन को मेडिसिन क्यों दी? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। क्या? पर क्यों? विवेक, फैमिली एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है और मोक्ष सिंघानिया की एक कमजोरी बन चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि
फिर कोई आए और मोक्ष को कमजोर कर दे। जिसने भी रिपोर्ट चेंज की वो चाहता था कि जैस्मिन का मिसकैरेज हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बच्चा अभी जैस्मिन के पेट में होता, जिससे वो प्लानर उस बच्चे को मारने के लिए जैस्मिन को टारगेट करता, जिससे उस बच्चे के साथ साथ जैस्मिन भी उसके रास्ते के बीच आ जाती, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। वैसे भी बेबी के लिए अभी जैस्मिन की एज सच में कम है। जैस्मिन की मिसकैरेज से प्लानर को लग रहा है कि वो अपने प्लान में सक्सेस है, और आगे भी वो इसी खुशी में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और तब होगा मोक्ष का गेम स्टार्ट। लेकिन अभी जैस्मिन सेफ है, क्योंकि वो जो भी है उसका मेन टारगेट तो मैं हूँ। लेकिन इस बच्चे के आने से रिस्क था, जो मैंने कुछ दिनों के लिए सेट कर दिया है। मोक्ष की बात सुन के विवेक सोच में पड़ गया, और मोक्ष अपने रूम की बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। मोक्ष, जब तुम जानते हो कि प्लानर कौन है, तो अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं विवेक, जितना इजी तुम इसे समझ रहे हो उतना इजी ये नहीं है, क्योंकि वो प्लानर काफ़ी शार्प माइंडेड है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रिपोर्ट चेंज करने में डॉक्टर रूपा की असिस्टेंट मधु का इस्तेमाल किया है, उसके बेटे को किडनैप करके। मिसेस मधु ने बताया कि उसके पास हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड एक लिफाफा लेकर आया था जिस पर उसका नाम था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो लिफाफा उसे एक बच्चे ने दिया था। वो बच्चा सिग्नल पे भीख मांगता है और ब्लाइंडेड है, वो कुछ देख नहीं सकता। नवीन ने उस बच्चे से बात की थी, लेकिन उसने बताया कि उसके पास एक आदमी आया था जिसने उसे खाना खिलाया और ऑटो में कहीं लेकर गया, और उससे कहा कि ये जाकर उस आदमी को दे आओ जो तुमसे 20 कदम की दूरी पर है। टोटली ये सब पहले से ही प्लान था। इस प्लान में ऐसे पर्सन का यूज किया है जो ना कुछ देख सकता है और ना हमें कोई प्रूफ दे सकता है। मोक्ष की बात पर विवेक ने भी सिगरेट चलाते हुए कहा, मोक्ष, इस पूरे प्लान में एक ही बात साबित होती है कि ये जो भी है वो तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी मारना चाहता है। इसका मतलब जैस्मिन भी सेफ नहीं है। वो तुम्हें कमज़ोर करने के लिए अभी भी जैस्मिन को टारगेट करेगा। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और बेड पर आके लेट गया। विवेक भी उसके पीछे चल दिया और उसके बगल में लेट गया। तभी मोक्ष ने सीलिंग को घूरते हुए कहा, जैस्मिन को कैसे समझाऊं? उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ऐसा क्या करूं जिससे वो मान जाए? बस एक बार वो हाइड पर्सन मेरे हाथ लग जाए, फिर जैस्मिन की विश जल्दी पूरी कर दूंगा। मोक्ष की बात पर विवेक ने कहा, मोक्ष, उसे प्यार से समझाओ। अभी उसका सबसे ज़्यादा तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा तो विवेक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और देखते ही देखते दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह मोक्ष विवेक से चिपक कर सो रहा था। उसका एक हाथ विवेक की कमर पर था और एक पैर उसके पैरों पर, और उसने अपना सिर विवेक के गर्दन में छुपा रखा था। तभी विवेक को अपनी नींद पर किसी के होंठ चलते हुए महसूस हुए, जिससे उसने नींद में कसमसाते हुए कहा, रश्मि, तुम फिर से मेरे बेड पर आ गई। जाओ अपने रूम में। मैंने कहा था ना कि हमारी शादी नहीं हो सकती। जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। रश्मि, तुम्हारे इतने सॉफ्ट हाथ पत्थर जैसे क्यों हो गए? मुझे छोड़ो, नहीं तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी। और तुम्हारी वियर्ड कैसे उग गई? विवेक नींद में बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके बड़बड़ाते ही मोक्ष की नींद खुल चुकी थी और वो विवेक को घूर रहा था। विवेक ने भी अब तक अपनी नींद सहलाते हुए आंखें खोली। वो सामने मोक्ष को देखकर एकदम से बेड पर बैठ गया और गुस्से में बोला, तुम क्या हरकत कर रहे थे तुम मेरे साथ? मैं क्या तुम्हें लड़की दिखता हूँ? और इतना टाइट
नाइट कौन हक करता है? मेरी कमर ही तोड़ दी। पता नहीं जास्मिन कैसे झेलती होगी तुम्हें, पता नहीं क्या हाल होता होगा उसका। विवेक अपनी बकवास कर ही रहा था कि उसके कानों में मोक्ष की आवाज़ आई। रश्मि, तुम्हारे बेड, और कब सोई? मोक्ष की बात सुन के विवेक ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखो मोक्ष, गुस्सा मत करना, लेकिन सच में रश्मि को मैं समझा समझा कर थक गया कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। विवेक भी उठा और अपने रूम में चला गया। कुछ देर में मोक्ष रेडी होकर आया तो देखा कि जास्मिन विवेक को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। वो साहिल को अपने हाथों से खिला रही है। आज जास्मिन पहले से बेहतर लग रही थी, क्योंकि वो विवेक और साहिल की बात पर हंस रही थी। जास्मिन को मुस्कुराता देख मोक्ष के दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ और वो धीरे कदमों से उन तीनों के पास चला गया। मोक्ष को देखकर जास्मिन ने अपनी नजरें फेर ली और चुपचाप साहिल को ब्रेकफास्ट कराने लगी। मोक्ष भी धीरे कदमों से उन तीनों के पास गया और जास्मिन का हाथ पकड़ लिया, जिससे जास्मिन और विवेक अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगे। तभी मोक्ष ने जास्मिन को खींचा और अपने सीने से लगा लिया। मोक्ष के इस अंदाज से जास्मिन तो शॉक्ड हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए धीरे से बुदबुदाई, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, साहिल देख रहा है। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसके कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखने दो, लेकिन अब जब तक तुम मुझसे नाराज हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष की बात पर जास्मिन उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए साहिल को देखने लगी। वो धीरे से बोली, ये कैसी जिद है? मैं नहीं हूं आपसे नाराज। जास्मिन मोक्ष की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था और वहीं विवेक मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था और साहिल तो मोक्ष को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जैसे उसका बस चलता तो वो अभी मोक्ष को जास्मिन से अलग कर देता। तभी जास्मिन ने कहा, मोक्ष छोड़िए ना, देखिए साहिल कैसे देख रहा है। नहीं, अभी तो बस साहिल देख रहा है, लेकिन तुम नहीं मानी तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने कहा तो नहीं हूं नाराज। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसे नहीं, मेरी कसम खा के कहो कि नहीं हो नाराज और ना कभी होगी। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने इधर उधर देखते हुए कहा, आपकी कसम, नहीं हूं नाराज। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने एक टेबल इस्तेमाल की और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। और जास्मिन की तो विवेक और साहिल से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए वो भागते हुए किचन में चली गई। मोक्ष चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी उसकी नज़र साहिल पर गई, जो उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। और मोक्ष के देखते ही साहिल ने अकड़ती आवाज में कहा, मेरी मम्मा सिर्फ मेली है, आप उनसे दूर रहो। साहिल की बात पर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो धीरे से उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी मम्मा को तो मैं रात को बताऊंगा कि वो किसकी है। ऐसा कहकर मोक्ष डेविल स्माइल करने लगा और विवेक उसे देखने लगा। तभी विवेक ने कहा, उसे कुछ मत कहो, कहीं जास्मिन फिर से ना रूठ जाए तुमसे। विवेक की बात पर मोक्ष ने उसे घूरकर देखा तो विवेक चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर में मोक्ष और विवेक अपने ऑफिस के लिए निकल गए और जास्मिन का भी साहिल के साथ खेलने और उसे होमवर्क कराने में दिन निकल गया। शाम के वक्त जास्मिन डिनर की तैयारी कर रही थी। जास्मिन सब्जी बना रही थी और साहिल सेल्फ पर बैठकर
साग की एक एक पत्तियां तोड़ रहा था। इस वक्त जास्मिन और साहिल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी साहिल ने जास्मिन से कहा, मम्मा, डैडी आपको परेशान करते हैं ना? साहिल की बात सुनकर जास्मिन के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने प्यार से कहा, नो बेटा, डैडी तो मम्मा से बहुत सारा प्यार करते हैं। जैसे साहिल मम्मा से प्यार करता है वैसे डैडी भी मम्मा से प्यार करते हैं। जास्मिन की बात सुनकर साहिल के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने जास्मिन को हग कर लिया और बोला, हाँ, साहिल मम्मा से बहुत सारा प्यार करता है। कुछ ही देर में विवेक भी बेंसन आ गया था और जास्मिन ने विवेक और साहिल को डिनर करा दिया था। जास्मिन साहिल को अपनी गोद में लेके उसे सुला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट बिखर रही थी क्योंकि उसके माइंड में बार बार सुबह की मोक्ष की हरकतें चल रही थी। कुछ देर में साहिल भी सो गया था, जिससे जास्मिन ने धीरे से उसे अपनी गोद से उतारा और बेड पर सुलाकर दोनों साइड तकिए रख दिए और खुद बात लेके नीचे चली गई। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोक्ष के आने का वेट करने लगी। रात 12 बजे मोक्ष आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर सोती हुई जास्मिन को देखा, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो उसके पास जाके बैठ गया। लेकिन जास्मिन कच्ची नींद में थी, जिससे किसी का एहसास पाकर उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मोक्ष को पाया, जिससे वो हड़बड़ाकर उठी और नीचे नजर किए बोली, आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगा देती हूँ। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आज तुम्हारे हाथों से खाना है। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने नजरें चुराते हुए कहा, पहले हाथ तो छोड़िए। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और जास्मिन मोक्ष को एक एक बाइट खिलाने लगी। डिनर के बाद जास्मिन उठी और प्लेट्स को किचन में ले जाने लगी। तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पास जाके पीछे से हग कर लिया। मोक्ष की गर्म सांसें जास्मिन की नेक पर पड़ रही थी और उसके हाथ जास्मिन की कमर को बड़ी ही नजाकत से सहला रहे थे। तभी मोक्ष ने आंखें बंद किए उसके बालों को स्मेल करते हुए कहा, ये सब कल हो जाएगा, अभी कुछ और करते हैं। ऐसा कहकर मोक्ष ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने रूम में ले जाने लगा। रूम में पहुंचकर मोक्ष ने देखा कि साहिल बेड के बीचों बीच सो रहा है और उसके दोनों तरफ पिल्लो रखे हुए हैं। मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा और फिर जास्मिन को, जिसने अपनी पलकें झुका रखी थी। तभी मोक्ष ने धीरे से जास्मिन को बेड पर लिटाया और साहिल को अपनी गोद में उठाकर विवेक के रूम में ले गया और उधर जास्मिन बेड पर लेटी अपनी धड़कनों को काबू करने लगी। थोड़ी देर में मोक्ष रूम में आया और रूम का डोर लॉक कर दिया। जास्मिन भी अब बेड पर बैठ चुकी थी। मोक्ष ने भी धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसकी आंखों में देखने लगा। जास्मिन भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसे आज मोक्ष की आंखों में एक अलग ही तड़प दिख रही थी। तभी मोक्ष ने बिना देरी किए जास्मिन के होठों को अपने होठों से दबा लिया और आंखें बंद किए किस करने लगा। मोक्ष इस वक्त अपने घुटनों के बल बैठा था और उसके दोनों हाथों ने जास्मिन के गालों को कसकर दबा रखा था। मोक्ष ने लिप लॉक किए हुए ही उसकी कमर पर एक चुटकी काटी, जिससे जास्मिन ने आहें भरी और मोक्ष ने अपने एक हाथ को पीछे से उसके बालों में फंसाया और उसके सिर को अपने होठों की तरफ दबाने लगा। मोक्ष आज जास्मिन के होठों को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। जास्मिन भी इस वक्त मोक्ष की प्रेजेंस फील कर रही थी। तभी मोक्ष को एहसास हुआ कि जास्मिन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके गले पर आ गया और उसकी नेक और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। उनकी बॉडी बस एक ब्लैंकेट से कवर थी। मोक्ष इस वक्त एकटक जास्मिन को देख रहा था, लेकिन वो वही गलती फिर से नहीं करना चाहता था जो उसने जल्दबाजी में पहले कर दी थी। उसने पास के ड्रॉअर से सेफ्टी ली और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे जास्मिन को अपने प्यार का एहसास कराने लगा। जास्मिन ने भी कसकर अपनी आंखें मीचते हुए मोक्ष के कंधों को जोर से पकड़ लिया। कुछ ही देर में मोक्ष और जास्मिन की तेज आहें और गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी, जो रात 3 बजे तक उनके कमरे में रिदम की तरह बजती रही। रात को 3 बजे मोक्ष रुका और जास्मिन को देखने लगा। जास्मिन में अपनी आंखें बंद किए अपनी तेज चल रही सांसों को काबू कर रही थी। तभी मोक्ष एकदम से जास्मिन के ऊपर लेट गया और उसके नेक में अपना फेस छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। उसने खुद को जास्मिन से छुपा रखा था। वो दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। दोनों के चेहरे पसीने से भींगा हुआ था। मोक्ष के होठों पर एक मुस्कान थी और उसके चेहरे से एक सुकून झलक रहा था जो कई दिनों के बाद दिखा था। अब तक जास्मिन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। तभी उसने मोक्ष के कंधे पर हाथ रखा, जिससे मोक्ष उसे देखने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से उसके होठों को चूम लिया और उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट गया और जास्मिन को अपनी बाहों में भर लिया। जास्मिन भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो भी मोक्ष की बाहों में सिमट गई और कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।